हेलो माय टू फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो। मैं भी अच्छी हूँ। देख लीजिए, अभी जो है ना दोपहर के बज रहे हैं 2 और काफ़ी जो है ना काफ़ी हार्ड धूप है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने आज का वीडियो जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ वो मैंने कल शाम से शूट किया है। तो भी कल शाम के बज रहे हैं, यानी कि रात के बज रहे हैं 8 सवा 8 के आसपास हो रहे होंगे। और मैं यहाँ पे जो है ना रात का बना रही हूँ डिनर। तो यहाँ पे मैं डिनर में बना रही हूँ रोटी और सब्ज़ी मैंने आलू बैंगन का बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से ये हर हाउसवाइफ की प्रॉब्लम है और किसी के साथ हो सकती है जो अकेले रहते हैं सिर्फ हस्बैंड के साथ, तो उसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। बट जो अपने फैमिली के साथ, यानी कि पूरे फैमिली में रहते हैं या फिर सास ससुर के साथ रहते हैं, तो उनको जो है ना एक बहू का भी फ़र्ज़ निभाना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि आप लोग अगर मान के चलो कि आप कहीं अकेले हो, कहीं कोई हस्बैंड के साथ, कहीं किसी का जॉब कर रहा है, कोई हस्बैंड के साथ है, अकेले हैं, तो कोई काम है चलो कि अभी नहीं करते, बाद में कर लेते हैं, या फिर अभी खाना नहीं बनाते हैं, बाद में बना लेते हैं, पहले पढ़ाई कर लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं। तो ऐसा मतलब कि जब अकेले रहते हो तो आप अपने मन के कह सकते हैं कि अपने अनुसार जब आपको ईज़ी पड़े तब आप कर सकते हो। बट आप फैमिली में जब रहते हो या फिर आप सास ससुर के साथ रहते हो तो आपको जो है ना काम का एक लिमिटेशन हो जाता है कि नहीं अभी करना है, अभी खाने का टाइम हो गया है तो खाना भी जल्दी बनाना है, अभी नाश्ता का टाइम हो गया तो नाश्ता भी बनाना है। तो ऐसे में एक तो आप हाउसवाइफ़ के साथ एक मदर भी हो और मदर के साथ एक बहू भी हो, तो हर फ़र्ज़ को जो है ना निभाने में जो है ना बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इन मुश्किलों में पढ़ाई जो है ना कहीं पीछे रह जाती है। क्योंकि शादी के बाद जो है ना लड़की की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उनके ससुराल वालों का ख़्याल रखना। उन्हें कहीं ये इस बात का बुरा ना लग जाए, उन्हें कहीं इस बात का बुरा ना लग जाए, कहीं ये करने से उन्हें दुःख ना हो जाए, कहीं तो बहुत सारी ऐसी जो है ना छोटी-छोटी चीज़ों को सोचना पड़ता है जो फैमिली में है, जो सास-ससुर के पास है। ऐसा नहीं है कि मुझे ये सब एक बोझ लगता है, जी नहीं। मेरा भी सपना था कि मैं फैमिली के साथ रहूँ, अपनी सास-ससुर की सेवा करूँ, जो मेरे फैमिली ने मुझे संस्कार दिए हैं कि अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करना। तो मैं खुश भी हूँ। लेकिन बस यही हो जाता है ना कि जब आप एक हाउसवाइफ़ के साथ एक मदर बन जाती हो तो फिर आपके साथ बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ जाती है। और आप फैमिली में जब रहते हो तो फिर बहू का भी फ़र्ज़ जो है ना सबसे पहले आपको देखना पड़ता है, पढ़ाई से भी पहले कि तो बस इस सारी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स के कारण जो है ना शादी के बाद जो है ना पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे खाना बनाने के बाद जो है ना फिर बाबू जो है ना मेरे साथ वो खेलना चाह रहा था, तो फिर मैं उसके साथ बैठ के थोड़ी बहुत खेलने लग गई। फिर जो है ना सुबह आते हैं, सुबह पे नेक्स्ट डे तो सुबह के साढ़े 4 बजे के आसपास मैं जगी। फिर मैं फ़्रेश हुई तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा मतलब कि 6 बजे तक मैंने पढ़ा, साढ़े 5 बजे मैं उठ गई। और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा पढ़ा और बाबू मेरा सोया हुआ था। तो उसके बाद जो है ना इस वजह से जो है ना कि बहुत ऐसे काम होते हैं जो आपको तभी नहीं, अभी नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आप साथ में हो तो आपको जो है ना टाइम टेबल से हर चीज़ करनी पड़ती है। तो इस वजह से जो है ना आप अपने हिसाब से नहीं कर पाती हो, आप उनके अनुसार आपको करना पड़ता है। वो बोले तो भी, नहीं बोले तो भी आपको खुद अच्छा नहीं लगता है कि अगर अभी नाश्ता का टाइम हुआ है तो आपको नाश्ता रेडी करना है, अभी खाना का टाइम हुआ है तो आप अगर लेट करोगे तो आपको खुद बुरा लगेगा। अगर आप एक अच्छी बहू बनना चाहती हो तो नहीं तो ऐसे बहुत सारी लड़कियां होती है जो मैरिज होती है फिर अपने हस्बैंड को लेके अलग रहने लगती है। उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है सास कहाँ है, ससुर कहाँ, जो भी है। बट मेरे फैमिली ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि हाँ शादी करो और सिर्फ हस्बैंड को लेके अलग रह जाओ, बाकी सास ससुर फैमिली किसी के बारे में नहीं सोचना है। तो मुझे ऐसे संस्कार नहीं मिले हैं। तो मुझे सबको लेके चलना है, अपने खुद को, मेरे हस्बैंड को, अपने बच्चे को और सास ससुर, अपने फैमिली को, सब चीज़ देख के मुझे पढ़ाई भी करनी है। तो थोड़ी बहुत मेरे साथ जो है ना बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि पढ़ाई में डिस्टर्ब हो
हो जाता है। बट धीरे धीरे अभी तो मेरा स्टार्टिंग ही है और मैंने शादी के बाद कह सकते हैं कि 3 साल के बाद अपनी स्टडी स्टार्ट की है। क्योंकि शादी के पहले मैंने बीएड किया, उसके बाद फिर मैं आगे एडमिशन कुछ ले नहीं पाई। फिर मेरी मैरिज हो गई, फिर बेबी हो गया और फिर मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी, तो जिसमें कि बहुत ज़्यादा परेशानियों को झेलना पड़ता है। जिसकी हुई होगी उनको पता होगा। तो इस वजह से और पूरी फैमिली में भी कई सारे ऐसे उलझनें आई जो मैं अभी आप लोगों को बता भी नहीं सकती। और जो भी मैंने आप लोगों को बताया है तो आप लोग मेरे ओल्ड वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने तो बहुत कुछ आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर की है जो मेरे साथ हुआ है। तो खैर उन पुरानी बातों को मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो मैं एक नई शुरुआत कर रही हूँ और चाहती हूँ कि मैंने जो ये रास्ता चुना है मैं इस पे अच्छे से चल पाऊँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है ना फिर खाना पीना बनाने के बाद फिर मैं नहा के आई, तो फिर मैंने खाना खाया। फिर जो बर्तन हुए, तो जैसे अभी आप फैमिली के साथ जो है ना थोड़ा बहुत बाउंडेशन हो ही जाता है। इसको गलत सेंस में आप लोग मत लेना। ये मान के चलो कि अभी मैंने खाना खाया और अगर मैं अकेली रहती तो मैं बर्तन धोती कि चलो अभी नहीं धोना है, अभी एक आधे घंटे रेस्ट कर लेते हैं या फिर 2 घंटे पढ़ लेते हैं, फिर मैं बाद में करूँगी। लेकिन जब आप साथ में रहते हो ना, तो जब आप इस तरह से अगर छोड़ के जाओगे ना, तो हो सकता है अगले को लगे कि अरे ये काम मेरे लिए छोड़ा गया है क्या। तो बहुत सारी ऐसी जो है छोटी छोटी गलत फहमियाँ भी परिवार में हो जाती है फैमिली में, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो मैं अभी खाने के बाद ही सारा बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि किसी को धोना ना पड़े। तो बस बहू का भी फ़र्ज़ निभाना है, क्योंकि शादी के बाद तो सबसे पहले आपको बहू का फ़र्ज़ निभाना है। आप अगर एक अच्छी लड़की, अच्छी बहू बनना चाहते हो तो, क्योंकि अब मदर तो हर कोई अपने बच्चे का ख्याल रखता है, लेकिन लड़की की सबसे बड़ी और सबसे असली ज़िम्मेदारी जो होती है ना, वो एक पहले सबसे अच्छी बहू की होती है। क्योंकि जब आप एक अच्छी बहू बन पाओगे तभी आप एक अच्छी वाइफ़, एक अच्छी माँ बन पाओगे। तो बस मेरा ये काम था, तो मैंने सोचा कि चलो जब इसको करना ही है तो कर डालते हैं, नहीं तो फिर मेरी मम्मी को धोना पड़ जाएगा, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर मैं जो भी काम वगैरह था नहाने के बाद भी मैंने किया और फिर मैं बाबू को आई, तो फिर आधे घंटे बाबू को भी सुलाने में लग गए। फिर बाबू सो गया है अभी, तो फिर जो है ना अभी मैं फिर से पढ़ने बैठ गई हूँ। तो क्योंकि सुबह मैं ज़्यादा मैं देर कह सकते हैं कि 2 घंटे से ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। तो मुझे दिन में ही जैसे टाइम मिलता है तो बस मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। और अभी मैं ज़्यादा टाइम जो कह सकते हैं कि 7-8 घंटे, उतना भी मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि नहीं हो पाता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैमिली कह सकते हैं कि टेंशन भी है, जिसकी वजह से जो है ना मेरा माइंड फ्री नहीं रहता है। तो बहुत मुश्किल से जो है ना मैं इस रास्ते पे आ रही हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हाँ, पढ़ना है, मुश्किल है। हर चीज़ को, हर काम को करते हुए मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जब हम चाह लें तो हम कर सकते हैं। तो इसमें मैं अपनी पूरी हिम्मत, मेहनत, ताकत चाहती हूँ कि मैं लगा के कुछ करूँ। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे। और मैंने जो ये रास्ता चुना है तो मुझे इसमें बहुत खुशी है कि मुझे पहले ही ऐसा डिसीज़न ले लेना था, बट क्या करूँ, फैमिली में भी बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स आई, मुझे झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से जो है ना मुमकिन तो नहीं था। तो फिर अभी थोड़ा बहुत मैं फ्री हो पाई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बाबू भी चलो 2 साल का हो गया। क्योंकि पहले बहुत प्रॉब्लम नहीं हो पाती थी, चाह के भी सोच तो रही थी बट नहीं हो पाता था। तो खैर कोई बात नहीं, कहते हैं जब जगी तब सवेरा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोगों से अभी मैं विदा लेती हूँ।